हाय दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। तो मैथ्स अड्डा में एक बार फिर से आपके सामने। जैसा कि दोस्तों देखिए, पिछली वीडियो में हमने करनी का एक टाइप कराया है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी किसी को यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी प्रॉब्लम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। तो ऐसा ही करने का एक टाइप देखिए आपके सामने आज भी हम रख रहे हैं। तो बिना कोई टाइम पास किए चलिए तो स्टार्ट। हाँ भाई दोस्तों, तो आज के टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या बतानी है और जो हमें चारों संख्याएं दी हैं, √8 प्लस √5, √7 प्लस √6, √10 प्लस √3 और √11 प्लस √2। अब देखिए दोस्तों, ऐसे टाइप को करने से पहले जो आपको ट्रिक फॉलो करनी है, उससे पहले दो कंडीशन आपको नोट करनी है। पहली कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन है सेंटर में प्लस का साइन होना चाहिए, और यदि हम चारों में देखें तो हमारा साइन कैसा है? प्लस का है। और दूसरा, जो आपका एडिशन है, जोड़ है, वह आपका बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 8 और 5 13, 7 और 6 13, यहाँ भी आपका 13 है और यहाँ भी आपका 13 है। तो दो कंडीशन नोट करनी है। पहला, सेंटर में प्लस का साइन होना चाहिए। दूसरा, आपका जोड़ बराबर होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन नोट करने के बाद आपको जो ट्रिक फॉलो करनी है, बड़ा और छोटा बताने के लिए आपको क्या करना है? करनी के अंदर जो भी संख्याएं हैं उनका आपको मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करिए। 8 × 5, 7 × 6, 10 × 3 और 11 × 2, मतलब 40, 42, 30 और 22। तो मल्टीपल करने के बाद दोस्तों, जो मान सबसे बड़ा आएगा, तो बड़ा देखें तो हमारा सबसे बड़ा है 42, वह आपका बड़ा होगा। और जो आपका मल्टीपल छोटा आएगा वह आपका सबसे छोटा होगा। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। तो हमारी छोटी संख्या हो जाएगी करनी 11 प्लस करनी 2। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर रहेगा डी। तो दोस्तों, ट्रिक आपको समझ में आई होगी। फिर भी लॉन्ग टाइम के लिए यदि आपको इसको ध्यान रखना है तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखना है? पहले दो कंडीशन नोट करना। एक तो सेंटर में प्लस का साइन और दूसरा आपका जोड़ होना चाहिए बराबर। और दो कंडीशन नोट करने के बाद सीधा मल्टीपल कर दो, और जो आपका बड़ा आएगा वह बड़ा और जो छोटा आएगा वह छोटा। यदि इसी क्वेश्चन में यदि आपसे बड़ा पूछा जाता तो हमारा आंसर क्या होता? √7 प्लस √6। फिर भी दोस्तों, ट्रिक तो आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ट्रिक से करना है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट पे बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट देखिए। आपको क्या दिया था? √8 प्लस √5, √7 प्लस √6, √10 प्लस √3 और √11 प्लस √2। कॉन्सेप्ट समझने से पहले दोस्तों ये समझना ज़रूरी है, जैसे 6 है और 8 है, यदि मैं दोनों का वर्ग कर दूं तो 6 का वर्ग आपको याद है 36 और 8 का वर्ग भी आपको याद है 64। तो दोस्तों आप देख सकते हो, जो छोटा नंबर था उसका वर्ग भी क्या आया? छोटा आया। और जो बड़ा नंबर था उसका वर्ग भी क्या आया? बड़ा आया। तो कहने का मतलब है कि वर्ग करने से छोटा छोटा ही रहेगा और बड़ा बड़ा ही रहेगा। तो ऐसा ही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि वर्ग करने पर छोटा छोटा ही रहेगा और बड़ा बड़ा ही रहेगा। इसलिए हम वर्ग कर देते हैं
तो देखिए आपका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक क्वेश्चन देखिए पूरा आईडी से ओपन करते हैं। √8 प्लस √5 का होल स्क्वायर, यदि हम √8 a का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a और b, √8 और √5। तो देखिए यहाँ भी आपकी करनी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ भी आपकी करनी कैंसिल हो जाएगी। तो 8 और 5 आपका 13, और उसके बाद आएगा आपका प्लस 2। अब देखिए घातांक करने के यदि रूल के अकॉर्डिंग, घातांक करने का रूल क्या है कि आपका करणियों का मान समान होना चाहिए, मतलब या तो वर्गमूल की या घनमूल की। यदि करणियों का मान आपका समान है तो आप करनी के अंदर की जो संख्याएं हैं उन्हें सीधा आप गुणा कर सकते हैं। तो 8 और 5 का गुणा हो जाएगा आपका 40। और ऐसे ही देखिए आपको सीधा ये करना है, सीधा ये करना है और सीधा ये करना है, मतलब इनके होल स्क्वायर आप ओपन कर लेना तो आपको सीधा क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 13 प्लस 2√42, यहाँ मिलेगा आपको 13 प्लस 2√30, और यहाँ क्या मिलेगा आपको 13 प्लस 2√22। तो यहाँ देखिए दोस्तों 13 सब में ही आगे रहेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बड़े छोटे पर, लेकिन इफेक्ट क्या पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ करनी के अंदर, 42। तो यदि 42 करनी के अंदर सबसे बड़ी संख्या है तो उसका वर्गमूल भी सबसे बड़ा आएगा। तो यहाँ देखिए 42 के वर्गमूल का दोगुना 13 में जुड़ेगा, और यहाँ आपका 22 के वर्गमूल का दोगुना 13 में जुड़ेगा। तो बड़ी संख्या का वर्गमूल जुड़ेगा तो मान बड़ा हो जाएगा, और छोटी संख्या का वर्गमूल यदि जुड़ेगा तो मान आपका छोटा हो जाएगा। तो यहाँ आपका सबसे छोटा ये रहेगा और सबसे बड़ा आपका ये रहेगा। तो ये तो रही कॉन्सेप्ट की बात, लेकिन आपको फॉलो हमेशा ट्रिक से ही करना है कि आपको मल्टीपल करना है, और जो मल्टीपल बड़ा आएगा वह बड़ा और जो छोटा आएगा वह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनमें से गलत का चुनाव करें। गलत बताना है, पहले तो नोट करते हैं क्वेश्चन को। गलत बताना है, और क्वेश्चन दिया आपको √6 प्लस √2, तीनों में इसे ही नोट करते हैं पहले। √6 प्लस √2, √6 प्लस √2। अदर साइड क्या दिया है आपको, √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, √5 प्लस √3। अब देखिए दोस्तों, और साइन दिए हैं यहाँ इक्वल। अब देखिए तीनों दिए हैं और अपन को बताना है इसमें कि इनमें से गलत कौन सा है, गलत का चुनाव करें। देखिए सबसे पहली बात, प्लस का साइन सेंटर में है, एक कंडीशन नोट हो गई। 6 और 2 8 और 5 और 3 8, जोड़ भी बराबर है। प्लस का साइन सेंटर में है और जोड़ भी बराबर है, तो हमारी ट्रिक बनेगी आपकी 6 और 2 का गुणा कर दें 12, और 5 और 3 का गुणा कर दें 15। तो आपका 15 बड़ा रहेगा 12 से, तो 15 बड़ा रहेगा 12 से, तो हमारा सही कौन सा होगा, सेकंड नंबर होगा। सेकंड नंबर आपका सही होगा, क्योंकि 15 बड़ा किससे आया है, 12 से आया है। तो आपका फर्स्ट और जो आपका थर्ड, ये आपका रॉन्ग होगा। फर्स्ट एंड थर्ड ये आपका रॉन्ग होगा।
और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, और आपको सिर्फ क्या करना है, मल्टीपल करना है, और जो मल्टीपल बड़ा वह बड़ा और जो मल्टीपल छोटा वह छोटा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ट्रिक आपको समझ में आई होगी, और ऐसी ट्रिक आगे आती रहेंगी। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते जाइए, और सभी देखिए जो भी आप ट्रिक सीख रहे हो उसको नोट करते जाइए ताकि आगे आप रिवाइज कर सको, क्योंकि ट्रिक आपकी ढेरों हो जाएगी और रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।